Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चने के आटे की बरी बना रहे। कोकनी डिश है ये देखो, इसमें से फ्राई करने तेल लगेगा और बघारने भी तेल लगेगा। बघारने के लिए 1.5 चम्मच तेल लगेगा। इसमें से पानी लगेगा, बताएंगे आपको, 1 गिलास पानी लगेगा। ये बेसन है, 1 बड़ी प्याली भर के बेसन है, और ये 300 ग्राम बेसन है। ये कोतमीर है, और एक आधा नारियल है, बड़ा नारियल था, आधा नारियल का ये हमने चौ बना के लिए है। और ये हल्दी लगेगी 1 टीस्पून। आधे नारियल को हमने मिक्सर में दरदरा पीस के लिए। ये देखो, इसको कोकनी में चौ बोलते हैं। ये कोकनी रेसिपी है। हल्दी 1 टीस्पून लेंगे, नमक स्वाद अनुसार लेंगे। ये टीस्पून का हिसाब है, सब बोलते हैं, इतना बता के भी बोलते हैं टीस्पून बताओ, चम्मच बताओ। ये देखो, ये टीस्पून हल्दी लेंगे। और ये 5 प्याज है, इसको प्याज ज्यादा लगता है, प्याज को हमने चॉप करके लिए। 1 चम्मच भर, ये चम्मच भर, ये चम्मच का हिसाब है, और टीस्पून का वो हिसाब है। ये चम्मच भर हमने जीरा लिए, ये चम्मच भर हमने अजवाइन लिए, यही चम्मच भर हमने जीरा लिए हैं। 1 नींबू का रस है लेंगे, और 1 चम्मच भर गरम मसाला पाउडर लिए। 1 चम्मच भर कुटा भुना धनिया लिए हैं। इसमें धनिया जरा जाता तो टेस्टी लगता है। और 1 चम्मच भर हमने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर लिए। और ये 2 चम्मच भर के हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और धनिया को पीस के लिए। इसको हरा मसाला बोलते हैं। अभी हम बनाने का तरीका। तेल डाले, तेल 1.5 चम्मच डाले, गरम हो रहा है तेल। अभी ये अजवाइन डाले, सॉरी हाँ, जीरा डाले। हाँ, हमने एक जैसा है ना, इसके लिए समझ में नहीं आया, हम जीरा डाले। लाइट नहीं थी, अभी लाइट आई। अभी हम इसमें अजवाइन डालें। अजवाइन, हर बेसन के चीज में अजवाइन डालेंगे ना तो पेट खराब नहीं होता और टेस्टी भी लगता, क्योंकि बेसन की चीज है ना वो। अब ये देखो, ये हो गया। अभी ये पूरा प्याज डालेंगे। प्याज से एकदम टेस्टी बनता है, अच्छा बनता है। प्याज इसमें ज्यादा चाहिए। अभी इसमें नमक डालेंगे ना तो जल्दी से प्याज भी लाल हो जाएगा। एकदम लाल नहीं करना है प्याज को। अभी स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अभी प्याज है ना जरा नरम हो गया, फिर बताएंगे। प्याज नरम हो गया। अभी देखो, ये चौ डालेंगे, नारियल का गुरादा बोलते, कोकनी में चौ बोलते इसको भी अच्छे से भूनेंगे। और सुनो, और ना दूसरी बात क्या, ये ऐसी भी बरी है ना, फ्राई करके भी बनाते और भाप में भी बनाते। भाप पे बनाते और उसको फिर जीरे से बघार देते। लेकिन वो क्या मालूम है, वो टुकड़े बराबर आते नहीं, वो चिपकते हैं। वो उससे अच्छा मैं आपको इजी बता रही हूँ, क्योंकि वो बताऊंगी तो आपके टुकड़े निकलेंगे नहीं निकलेंगे। इसलिए आपको गलत होना नहीं चाहिए। आपका जो माल अपन सामान खर्चा करते हो बेकार नहीं होना चाहिए, इसलिए हम आपको ऐसा इजी बताएं। ये देखो, नारियल का गुरादा, नारियल का चौ भून के हो गया। अभी हम ये हरा मसाला, अदरक, लहसुन है, मिर्ची है, कोतमीर है, ये सब पीस के लिए हैं, उसको अच्छे से भूनें। अभी ये भून के हो गया अच्छे से। अभी देखो, ये 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे। अब हल्दी को अच्छे से भूनेंगे। हल्दी भून के हो गई। अब ये पूरे मसाले डालेंगे। मसाले डालेंगे, उसको भी अच्छे से भूनेंगे। अभी ये सब भून के हो गया। अभी ये बेसन डालेंगे। बेसन को अच्छे से भूनेंगे।
ये देखो कितना अच्छे से भून के हो गया। अभी हम थोड़ा सा इसमें ऐसा थोड़ा सा गीला होने के लिए आधा गिलास पानी डाले हमने। अभी ये पानी अच्छे से इसके अंदर सूखना चाहिए, ऐसा करेंगे। देखो अच्छे से भुनेंगे खुशबू आने तक। बहुत टेस्टी लगता है, ऐसा बना के खाओ फिर बताओ मुझे कैसा लगा। देखो भाप में पकाते ना तो उसको पूरा क्या करते, मिक्स करते कच्चा, और फिर थाली में रख के कोई भी बर्तन लेके नीचे पानी रख के पानी पे वो भाप में पकाते, टुकड़े निकालते और जीरा राई से बगाड़ देते और दम पे रख देते। अभी हम ये ऐसे तरीके से आपको बता रहे कि आपको इजी हो जाए, वो टुकड़े निकलते नहीं निकलते इसके लिए। अभी ये भुन के हो गया। अभी पंखे के नीचे इसको लेके जा रहे, ठंडा करेंगे और इसकी कबाब की तरह बना के लाएंगे, फिर बताएंगे। कबाब की तरह टिकली बना के लाएंगे। हाँ, अभी ये कोतमीर डालेंगे और ये नींबू का रस डालेंगे। आपको खट्टा तीखा ज्यादा चाहिए तो और एक नींबू का रस लो। हमने तीखा अच्छा डाले, नींबू का रस खाली एक ही डाले। ये देखो हमने अभी आपको बेसन बताए ना, चने के आटे की बरी का, तो हम अभी इसके वड़े बना के लेके आए। देखिए ऐसी टिकली बनाएंगे। अभी इसको फ्राई करेंगे, पहले भून के लेंगे और फ्राई करेंगे। बहुत टेस्टी, इसको हरी चटनी के साथ खाएंगे या नींबू के साथ खाएंगे, पाव के साथ खाएंगे। कबाब का टेस्ट आता है इसमें। अभी हम इसको बनाने का बता रहे, खाली इसको फ्राई करने का। बिस्मिल्लाह। ये देखो बेसन की बड़ी बन के तैयार है, फर्स्ट क्लास। देखिए कितनी अच्छे से बनी है। ऐसी बनाओ, हमारे तरीके से बनाओ। अभी हम इसको निकाल के सब करके आपको बता रहे नींबू के साथ। के आटे की बेसन बड़ी बन के तैयार है, हमारे तरीके से बनाओ। मैं किचन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल बजाओ, तो मेरी रोज की नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। अल्लाह हाफिज।